नमस्कार, मैं अनिल वत्स। स्वागत है आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। जी हां, नक्षत्र ही नसीब नहीं, कर्म ही किस्मत है। या यूं कहें, थोड़ी दशा बदल लें तो दिशा बदल जाती है। आज का पंचांग चतुर्दशी तिथि है, मंगलवार का दिन है और रोहिणी नक्षत्र है। साध्य योग और गर कर्ण का आज पंचांग क्या कहता है? चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को ही अर्पित है। ओम जुम सह नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके यदि भगवान से करेंगे प्रार्थना तो निश्चित रूप से जो होगा शुभ, शिव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और मंगलवार का दिन अगर हनुमान जी की साधना की जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया जाए, हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट चिरंजीवी हनुमान दूर कर देते हैं। रोहिणी नक्षत्र तो भगवान कृष्ण को अर्पित है। जी हां, 16 कला संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र आज क्या क्या करता है। यदि आपको कोई एग्जीबिशन करनी है, यदि कहीं कोई नया काम शुरू करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और खास करके अगर कोई जॉब के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा दही के अंदर चीनी डाल के 1 चम्मच लेके जाइए और पहला कदम दाहिना घर के बाहर निकालिए। देखिए ये नक्षत्र कैसा आशीर्वाद देने लगता है। साध्य योग की जहां तक बात करें तो इसका अर्थ ये है कि यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे चल रहे हैं तो सत्य का पक्ष मत छोड़िए। निश्चित रूप से ये व्यवहार आपको फायदा दिलवा सकता है। और गर्भकरण क्या कहता है? गर्भकरण के बारे में इतना समझ लीजिए कि आज आप जो काम करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सफलता देने वाला होगा यदि शिव का रखेंगे हम ध्यान। आइए मित्रों, जानते हैं राशि फल के बारे में, लेकिन इससे पहले जैसे हमने किया था वायदा कि टॉरस यानी वृषभ राशि वाले यदि मेष से लेके मीन तक अपने प्रेम संबंध बनाते हैं अलग अलग लोगों से, तो क्या क्या बातों का रखना होगा ध्यान। यदि वृषभ के प्रेम की बात करें, अगर वो मेष से प्रेम करता है तो देखिए वृषभ का स्वामी शुक्र है और मेष का स्वामी मंगल है। अब शुक्र और मंगल का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन वृषभ एक बात का ध्यान रखना होगा, यहां जो मेष है वो थोड़ा सा आग्नेय है, थोड़ा उग्र है और थोड़ा स्वाभिमानी है, उसे प्रपोज करने में टाइम लगता है। तो अगर वृषभ को मेष से प्रेम करना है तो उसे थोड़ा आगे बढ़ना होगा और संबंधों के बारे में बताना होगा और ऑनेस्ट भी रहना होगा, तब कहीं जाके बात बन जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, वो थोड़ा क्रोधी है और क्रोधी होने के साथ साथ वो फिजिकल भी कभी कभी अटैक करता है। अतः इस संबंधों में रखना होगा ध्यान, वरना संबंध खराब हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ जब वृषभ से ही प्रेम करे। अब दोनों भूमि तत्व हैं, दोनों थोड़े सुस्त हैं, पर दोनों कलाकार हैं, दोनों टॉकेटिव हैं, दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। और खास करके वृषभ, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, वो तुम्हें आकर्षित करेगा। टॉरस और टॉरस आकर्षित होते हैं, पर दोनों भूमि तत्व हैं। भूमि तत्व होने के साथ साथ दोनों एक अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी डिजाइनिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं तो अच्छा हो सकता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, कला पक्ष में फायदा हो सकता है। लेकिन प्रेम संबंधों में हमें एक दूसरे को एडमायर करना होगा, क्योंकि दोनों ही ढीले हैं, लेकिन मैत्री गहरी जाने वाली है। और अगर वृषभ करता है मिथुन से प्रेम तो क्या होगा? मिथुन का स्वामी बुध है और वो वायु तत्व प्रधान है, वो जरा फास्ट मूवर है और थोड़ा गुस्सा उसे जल्दी आता है। वृषभ, यदि तुम टाइम के पंक्चुअल नहीं रहे, एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारा धन पक्ष का भी स्वामी है, वो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग है और वो नहीं चाहता तुम फालतू धन व्यय करो। लेकिन अगर तुमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो वो क्रोधित हो जाएगा। और मैं जानता हूं वृषभ, तुम इमोशनल हो, तुम एक साथ धन खर्च कर सकते हो, लेकिन मिथुन के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि उसके पास क्रोध है, वो तेज है, वो फास्ट मूवर है। तुम अगर सवेरे घूमने भी जा रहे हो, वो आगे जा रहा है, तुम पीछे रह जाते हो और छोटी छोटी बातें वो तुम्हें टोकेगा। अगर तुम्हें यह बर्दाश्त है तो तुम्हारे उसके संबंध ठीक हो सकते हैं, वरना समस्याएं तो जटिल हैं। और यदि वृषभ तुम कर्क से प्रेम कर बैठे तो क्या होगा? कर्क का चंद्रमा और तुम्हारा शुक्र, वो इमोशनल है और वो बड़ा मूडी है। और जहां तक मुझे तुम्हारी बात मालूम पड़ती है, तुम गहरे हो, दिलदार हो। तुम्हारे लिए तो एक शब्द कहना अच्छा लगता है कि जानते हैं बर्बाद करोगे, लो दिल लो, क्या याद करोगे।
लेकिन फिर भी कर्क की जहां तक बात है, उसका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, वो थोड़ा ऐश्वर्यवान है, वो चाहता है उसका मान सम्मान हो। यदि तुमने इन बातों का रखा ध्यान तो तुम्हारी मैत्री अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर भी तुम शुक्र है, तुम्हारा स्वामी शुक्र है और उसका स्वामी चंद्रमा है, तो थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ने वाली है। आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के बारे में। आज की पहली राशि है मेष। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मिला जुला है। थोड़ा मूड आपका ठीक नहीं है और गुस्सा आ जाता है, खास करके जब तुम्हारी कमी कोई बताता है। तो मुझे लगता है मेष थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम थोड़े चिंतित हो, बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो भेज दो, टेंशन क्या है। पर हेल्थ इश्यूज का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, खास करके पैर में चोट ना लग जाए, स्लिप ना हो जाओ, इसका रखना होगा थोड़ा सा ध्यान। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम आज डील करने जा रहे हो बहुत अच्छी होने वाली है। गो अहेड। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ मोटिवेशन की बातें हैं, तुम एक अच्छे टॉकेटिव हो, बातचीत तुम अच्छी करते हो, लेकिन अपने काम को करने में थोड़े सुस्त हो जाते हो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्ती तुम्हारी खास करके ध्यान रखना कर्क के साथ होती है और वो बहुत मूडी है, और ऐसी स्थिति में संबंध खराब होने लगते हैं, अतः तुम्हें ध्यान रखना है। और आज कुछ पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और घर में आते वक्त तुम्हें कहीं पार्टी में जाना है तो वाइफ के साथ जो तुमने प्रॉमिस किया है उसे टाइम पर निभाना तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा। आज जो बिजनेस डील तुम्हारी होगी उसमें फायदा होगा। बॉस के साथ रिलेशन भी अच्छे होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अपने क्रोध पे रखना होगा संयम, क्योंकि इसी के साथ साथ एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि प्रॉपर्टी के लिए जो तुम घर देखने जा रहे हो, घर तो अच्छा है, लेकिन अपने जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और एक समस्या और आने वाली है, वो जो कोर्ट कचहरी में डेट पड़ने जा रही है उसको निपटा दो, अच्छा रहेगा। फालतू लंबा खींचने से फायदा नहीं है। कर्क राशि वालों की आज बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी समस्या आ रही है। मुझे लगता है जो तुम सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तुमको चाहिए कि इस प्रकार का सब्जेक्ट लें, जैसे इंजीनियरिंग का टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा, या तुम्हें अगर कोई खेल में तुम्हारा रुझान है तो उसमें भी तुम्हें लाभ हो सकता है। और विदेश जाते वक्त एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारी एक मीटिंग होने वाली है किसी एनआरआई के साथ, और उस मीटिंग में अपना कंटेंट जो तुम्हें करना है उसे स्पष्ट रूप से कहो, उसमें तुम्हें फायदा होगा। और प्रेमिका के साथ जो आज जो तुमने घूमने का मूड बनाया है, ध्यान रखो, टाइम की पंक्चुअलिटी जरूरी है, और वो बातें मत करो जिससे वो बोर होता है, इससे समस्या बढ़ने लगती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से आज तुम्हें लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। और आइए अब जानते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। वृषभ, यदि तुम सिंह राशि से प्रेम करते हो तो ध्यान रहे, वो सिंह है, सूर्य है उसका स्वामी, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो बिल्कुल नीचे निगाह करने वाला नहीं है, और चमचागिरी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वृषभ, यदि तुम सिंह से दोस्ती करोगे उसकी तुम्हें सुननी पड़ेगी, वो ऑर्डर देगा, वो कमांड देगा, ले सकते हो तो दोस्ती कर लो, वरना संबंध टूटे ही समझे। और यदि वृषभ तुम करते हो कन्या से दोस्ती, ये तुम्हारा प्यार है, क्योंकि वृषभ राशि के पंचम भाव का स्वामी है और उसका भी स्वामी बुध है और तुम्हारा शुक्र है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बहुत अच्छे जा सकते हो। तुम जहां फाइनेंशियली खर्चा करते हो वो पैसे को रोकने वाला है, और तुम उसे एडमायर करते हो, और वो भी क्योंकि उसका जो सेकंड हाउस है वो तुला है। और ध्यान रहे वृषभ, तुम्हारा स्वामी भी शुक्र है, तो दोनों के शुक्र आपस में बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर। और यदि वृषभ तुम आगे बढ़ के तुला से प्रेम करने लगते हो, तुला के साथ, तो ध्यान रहे वो वायव्य है, वो वायु तत्व है, तुम भूमि तत्व हो, वो फास्ट मूवर है। और तुला की एक और बात है, वो थोड़ा फैशनेबल है, फास्ट है, क्रोधी है, और गलत चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। तुम्हारी जो बात गलत होगी वो तुम्हें रोक देगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है तो ये बात आगे बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि तर्क वितर्क में तुला पीछे रहने वाला नहीं है। उसका जो सेकंड हाउस है उसका स्वामी मंगल है, और मंगल क्रिटिक है, तुम्हारी गलत चीज को भी वो जरूर तुम्हें टोक देगा। और यदि तुम वृषभ
वृश्चिक से प्रेम करने जा रहे हो, तो ये बात समझने वाली है, ये तुम्हारी 7वां घर है और उसका स्वामी मंगल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये जो मंगल है जल तत्व प्रधान है और तुम्हारी जो राशि है वृषभ, उसका स्वामी शुक्र है और तुम्हारा तत्व भूमि है। भूमि और जल एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे, ये संबंध अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि भूमि में अगर जल मिल जाए तो भूमि उपजाऊ हो जाती है, शस्य श्यामला हो जाती है। तुम्हारे इनके संबंध अच्छे होने वाले हैं। लेकिन वो सुंदर है, वो स्मार्ट भी है, लेकिन अपमान उसे बर्दाश्त नहीं है। वो हाइड करता है, वो संबंधों को ओपन नहीं करना चाहता और तुम्हें भी उसकी इस बात का ध्यान रखना होगा, नहीं तो संबंधों में तनाव आ ही जाता है। तो आइए फिर अब चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में। सिंह राशि की हम बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा तनाव वाला है। बॉस के साथ व्यर्थ छोटी छोटी बातों पे तनाव देखा जा रहा है, इसका तुम्हें रखना है ध्यान। और ड्राइविंग करते वक्त फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी के साथ साथ छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी पॉजिटिव रखना है, वरना समस्याएं तंग करने वाली हो जाती हैं। और बच्चों के लिए आज तुम्हें कहीं घूमने जाना था, मुझे लगता है घूमने चले जाना चाहिए, संबंध मधुर बने रहते हैं। आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मित्रों के साथ सहयोग नहीं मिलेगा। वो जो पार्टनरशिप के लिए कोई बात करने जा रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा रोक ही दो तो ज्यादा अच्छा है। रिलेशन थोड़े पॉजिटिव रखने हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कुछ नया चेंज करने जा रहे हो, मुझे लगता है अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए आज बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला सा है। कुछ स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं और जॉब में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है आपको ट्राई करते रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ शत्रुओं से रहें सावधान। और न्यायालय में यदि कहीं आपको गवाही देनी है तो सच ही बोलें, वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। और वृश्चिक राशि वालों का भाग्य आज कुछ मिला जुला सा है। नए संबंध विकसित होने जा रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर से कोई मित्र आपका आया है, उनके साथ घूमने के योग भी बन रहे हैं। शाम को किसी पार्टी में जाने का भी योग बन सकता है, लेकिन वहां व्यर्थ की बातचीत से तनाव में मत आ जाइएगा। और अपने क्रोध पे तुम्हें वृश्चिक संयम रखना है। और अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं आपसे और लेंगे एक जन्म पत्री का विश्लेषण। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्मपथ में। आइए मित्र, लेते हैं एक जन्म पत्री। कानपुर से मिस्टर पंकज का हमारे पास एक पत्र आया है। वो पूछते हैं मेरी शादी कब होगी और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या ये योग है? आपकी जन्मपत्री हमारे सामने है और उसके अनुरूप विवाह के दृष्टिकोण से तो मुझे ये लगता है 15 अगस्त 17 तक विवाह का योग बन जाना चाहिए। एक्चुअली आपकी जन्मपत्री में चंद्र और शुक्र का 7वें भाव में होना, यद्यपि शुक्र आपका उच्च का है, लेकिन इसी के साथ साथ राहु और केतु का द्वादश और 6ठे भाव में योग होने के कारण समस्याएं आ रही हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको गुरुवार का व्रत इत्यादि रख लेना चाहिए। और यदि आप पहन लीजिए पुखराज 5 सवा 5 रत्ती का अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में, तो ये समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अब हम जिक्र करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। जी, वृषभ यदि धनु राशि से प्रेम करे तो क्या होगा? धनु राशि, जी हाँ, आग्नेय राशि, अग्नि तत्व है और तुम भूमि तत्व हो। एक बात का ध्यान रखना है वृषभ, वो तुम्हारी जन्म पत्री के उस भाग को पकड़ता है जहां पर अन्वेषण है, जहां पर खोजबीन है, और वो तुम्हारे अर्थ को भी देखता है। अतः तुम्हें थोड़े से संबंधों में ध्यान देना होगा। वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और वो एक टीचर है, वो एक काउंसलर है, वो एक वकील है। तो वृषभ, तुम सौंदर्य प्रिय हो और तुम गहरे भी हो, दिल से प्रेम भी करते हो, लेकिन वो आग्नेय है, वो अपने मान सम्मान के प्रति जागरूक है। वृषभ, यदि तुम इन संबंधों को मिलाना चाहते हो तो तुम्हारा शुक्र और उसका गुरु दोनों मिलके बहुत अच्छी मैत्री हो सकती है।
उसमें आपको लाभ भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नेचुरली वो तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर हथियार है जो तुम्हें बहुत प्रॉफिट भी लाके दे सकता है। लेकिन उससे प्रेम संबंध करते वक्त तुम्हें उसके मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। अब यदि वृषभ प्रेम करता है मकर से, उसका स्वामी शनि है। जी हाँ, और ये जो शनि की राशि मकर है, ये तुम्हारे कौन से भाग को देखती है? तुम्हारे भाग्य भाव को देखती है। अच्छा, भाग्य के लिए वो अच्छा है। अगर तुम वृषभ मकर से प्रेम करते हो, तुम्हारे भाग्य को आगे बढ़ाने वाला था। वो एक अच्छा मोटिवेटर भी है, लेकिन वो थोड़ा सुस्त भी है। और उसका एक संबंध और भी है, वो भाग्य के साथ साथ तुम्हें धर्म की भी शिक्षा देना चाहता है, तुम्हें अनैतिक होने से भी बचाना चाहता है। चरित्रहीनता उसे पसंद नहीं है। तो अगर वृषभ तुम मकर से प्रेम करते हो तो स्वभावतः शनि और शुक्र मिलके भाग्य संबंधी मामलों में तो अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में वो थोड़ा सा, जी हाँ, उसका ध्यान यहाँ थोड़ा हटा हुआ है। तुम्हें वहां मोटिवेट करना होगा, तभी संबंध आगे बढ़ेंगे, वरना परेशानी होगी। और यदि वृषभ तुम कुंभ से प्रेम करते हो, ये वायु तत्व प्रधान है, शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, और ये तुम्हारी जन्म पत्री के 10वें भाव को प्रभावित करता है। ये नौकरी का भाव है, ये तुम्हें नौकरी दिलाने में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे कर्म क्षेत्र में तुम्हें प्रोत्साहित भी करता है, ये मोटिवेटर भी अच्छा है। और डेफिनेटली इसके साथ जुड़ने पर तुम्हारा कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा बढ़ता है, तुम्हें निर्णय लेने में आसानी होती है। वो फास्ट भी है, तुम थोड़े सुस्त हो, वो थोड़ा फास्ट भी है, लेकिन उसका स्वामी भी शनि है। अतः तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ही प्रपोज करना पड़ेगा, और उसके मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। और एक बात का ध्यान रखो, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो एजुकेटेड है, वो बहुत अच्छा काउंसलर है, और उसकी बातचीत अद्भुत है। ही कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, ही और शी। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, तो संबंध अच्छे बन सकते हैं। और वृषभ अगर मीन से प्रेम करेगा तो क्या होगा? देखिए, मीन का स्वामी गुरु है और तुम्हारा स्वामी शुक्र है। अब शुक्र और गुरु का मेल की बात है, वो जल तत्व है और तुम भूमि तत्व हो। स्वभावतः तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर तो हो, लेकिन वो गुरु है, वो स्वाभिमानी है। तुम थोड़ी सी, तुम्हें सौंदर्य पसंद है, तुम्हें कविता पसंद है, तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तुम्हें नृत्य पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा इस मामले में पीछे है। वो एक टीचर है, वो एक वकील है, वो एक एजुकेटर है। तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना होगा, उसे ललित कलाओं की तरफ आकर्षित करना होगा। यदि तुम कर पाओगे तो संबंध अच्छे, और नहीं तो तुम्हें उसके अनुसार ढलना होगा, क्योंकि यदि उसे क्रोध आया तो वो क्रोध में कुछ भी कर सकता है। बी केयरफुल। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए गुरु बुध का राशि परिवर्तन योग है। ऑफिस के कार्यों में सहयोग पूरा मिलने वाला है। और एक और बात, व्यर्थ का धन व्यय होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मित्र व भाई से किसी बात पर मन मुटाव हो सकता है, और बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। आगे चलते हैं, मकर राशि, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, और इसी के साथ साथ एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं यात्रा अगर कर रहे हैं तो एक बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें कि फास्ट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ पत्नी के साथ मन मुटाव बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के मामलों में तुम्हें मकर थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थी में तनाव निश्चित है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आय का पक्ष थोड़ा अच्छा हो रहा है, और बॉस के साथ संबंध भी थोड़े मधुर होते जा रहे हैं। और एक और खास बात यह है कि छोटी छोटी बातों पे तनाव, इससे बचना है। क्रिटिक हैं आप अच्छे, लेकिन मुझे लगता है व्यर्थ की आलोचना से बचना चाहिए। हमें एक दूसरे के पॉजिटिव गुणों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे तुम्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और जहां तक मीन राशि वालों की बात है, मीन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और हेल्थ के लिए खास करके आपको डायबिटीज अपनी चेक करा लेनी चाहिए। और अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो टेक इट वेरी सीरियसली, और सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक चिंताएं अभी भी तंग कर रही हैं, पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा बचना चाहिए। और वो जो नया व्यापार करने की आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा रुकें, अन्यथा समस्याएं तंग कर सकती हैं। और मित्रों, कल फिर मिलते हैं आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। लेकिन इसी के साथ साथ मिथुन राशि वाले यदि मेष से लेके मीन राशि के बीच में प्रेम संबंध बढ़ाते हैं, और यदि विवाह तक आगे जाना चाहते हैं, तो किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, देखना मत भूलिएगा अपने ही प्रिय चैनल। और इसी कर्म पथ के ऊपर हम फिर मिलेंगे।
नमस्कार।